एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग रियोने को देखते हैं जो कि उस गार्ड से कह रही होती कि एक ब्लैक स्मिथ। मुझे तो लगा था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी हाई ह्यूमंस बचे ही नहीं है। तो गार्ड कहते हैं हाँ मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर इतना पता है कि वो कोई एक कमाल का बंदा है जो कि इस वेपन को इस तरीके से यूज कर रहा है। तो अब रियोने कहती है कि एक ब्लैक स्मिथ मून सेंचम का ओनर है, तो जब हम लोग वापस जा रहे होंगे तो एक बार हम लोग मून सेंचम में जाएंगे। जिस पर वो गार्ड कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर हाई ह्यूमन सही में वापस आ गया होगा तो तुम क्या करोगी? तो रियोने कहती है कि मैं उससे फाइट करूंगी, वो मेरा एक काफी अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है अगर वो लड़का हुआ तो। तब वो गार्ड कहते हैं ठीक है, पर अचानक से उसके ऊपर हमला मत कर देना, ये कहते हैं कि तुम उसकी स्किल टेस्ट कर रही हो। तो रियोने कहती है कि मुझे इतना पता है, ये तो कॉमन सेंस है। और अब अगले सीन में हम लोग विल को देखते हैं जो कि शिन से कह रहा होता है कि अब सच्चाई बता दो, आखिर तुम हो कौन? क्योंकि जो स्नी रेजर है वो किसी के भी सामने झुकती नहीं है और वो तुम्हें फॉलो कर रही है। वहीं पर अब स्नी विल से कहती है कि तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। तो विल अब उन लोगों से कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो शिन अब उसे कहते हैं कि जो स्नी है उसने उस कल फेस लॉर्ड को हरा दिया। और ये सुनते ही विल उसकी गर्दन पर अपने वेपन को रख देता है और वो उसे कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि उस मॉन्स्टर को तुम्हें ने हराया है और इतना सारा माना तुम्हें रिलीज किया था। वो सुनकर शिन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर विल अब उसके ऊपर हमले करके उसे कह रहा होता है कि ये तो काफी ऑब्वियस है, तुम इतनी तेजी से दौड़कर हम तक पहुंच भी गए। वहीं पर शिन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है जरा शांत हो जाओ। तो विल कहते हैं ठीक है, पर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तो शिन अब उसे सारी बातें बताया था। वो सुनकर विल से कहता है तो तुम एक हाई ह्यूमन हो? तो शिन उसे बताती हाँ, और वो उसे बताती है कि शिन मेरे मास्टर भी है। वो सुनकर विल अब शिन से कहते हैं ओ अब समझ आए कि तुम्हारा माना इतना ज्यादा क्यों है, तुमने मुझसे ये बात छुपा कर गलत किया। वो सुनकर शिन कहते हैं माफ कर दो। जिसका शिन अब उसे कहते हैं कि क्या हम हाई ह्यूमंस के बारे में कोई रिकॉर्ड्स बचे हैं? तो विल कहते हैं हाँ थोड़े बहुत बचे हैं। रिकॉर्ड्स में ये लिखा है कि जो हाई ह्यूमंस होते हैं वो काफी ताकतवर और स्किल्ड होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुछ लोग तो हाई ह्यूमंस को भगवान मानते हैं और अलग और कुछ भी कहानियां हैं। वो सुनकर शिन कहते हैं कि तो काफी सर दर्द की बात है, वैसे मैं अपनी ब्लैक स्मिथिंग के अंदर काफी कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुनकर विल उसे कहते हैं क्या तुम एक ब्लैक स्मिथ हो? जिस पर शिन उसे कहते हैं हाँ, क्या मैं तुम्हारे वेपन को रिपेयर कर दूं? मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। शिन ये बात काफी इवल तरीके से कहते हैं, जिस पर विल उसे कहते हैं नहीं रहने दो। तभी हम लोग देखते हैं कि लेशिया उठ जाती है जो कि शिन से कहती है क्या तुम बच गए? जिस पर शिन कहते हैं हाँ। वह स्नी की तरफ देखकर कहती है कि आखिर ये कौन है? तो स्नी अब उसे इंट्रोडक्शन देती है अपना। ये सुनने के बाद लेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये स्नी है। उसकी अब तबियत खराब होने लगती है तो विल को अब उसे अपनी कमर पर उठाना पड़ता है, जिसके बाद अब वो सभी वापस जा रहे होते हैं। शिन अब विल से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि हम लोग गेट पर अलग अलग होकर चले जाएंगे? तो विल उसे कहते हैं हाँ, तुम्हारी जॉब बस इतनी थी कि तुम्हें लेशिया को प्यूरिफाई स्किल सिखानी है, तो तुम्हारी जॉब पूरी हो गया। और अगर चर्च में और कोई दिक्कत होती है तो वो हमारी प्रॉब्लम होगी, ना कि तुम्हारी। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर शिन अब विल को वही लेटर देता है। इस लेटर से तुम किसी को मैसेज भेज सकते हो, वो भी कहीं पर। शिन अब उसे लेटर देकर कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना इस लेटर के जरिए। तो विल कहते हैं ठीक है, अगर चीजें कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएंगी तभी मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी सीरियस सिचुएशन में ड्रैग हो। ये सुनकर शिन अब सोचता है कि विल नहीं चाहता है कि आउटसाइडर इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो। मैं समझ सकता हूँ इसके प्रिंसिपल्स को। वो अब उसे वो लेटर देकर कहता है कि नहीं मुझे इन्वॉल्व होने दो, अगर मैं तुम्हें अबेंडन कर दिया तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी और साथ में ही मैं अपने पहले दोस्त का अबेंडन नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे पहले दोस्त हो इस दुनिया में और तुम बच्चों को प्रोटेक्ट भी करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अबेंडन नहीं करूंगा, इसलिए चिंता मत करो, जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉन्टेक्ट कर देना। तो विल भी मान जाता है और अब वो शिन से उस लेटर को ले लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से लेशिया को लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद स्नी अब शिन से कहती है कि आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। वो अब अपने मन में कहती है कि मास्टर हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, आपने कभी भी ताकत का घमंड नहीं किया है और आप इक्वली सभी को बचाते हो, चाहे वो बंदा कमजोर क्यों ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से अब चले जाते हैं और सीधा मून सेंचम में आ जाते हैं। वहीं पर शिन को भूख लग रही होती है तो स्नी उसे कहती है कि अभी डिनर का समय है, चलो सबसे पहले खाते हैं। तभी अब वहाँ पर टियारा आ जाती है जो कि अब अपने मास्टर से कहती है कि मैंने लेटर में आपको लिखा था कि आपसे कोई मिलना चाहता है। तभी उसकी नजर शिन पर जाती है और वो कहती है कि आखिर मास्टर और शिन एक साथ कैसे हैं? तो स्नी उसे बताती है कि काफी सारी चीज हुई है, काफी लंबी स्टोरी है, उसे छोड़ो, सबसे पहले डिनर कर लेते हैं। ये सुनकर टियारा कहती है कि क्या शिन भी हमारे साथ खाना खाएगा? तो स्नी उसे कहती है वो तो खाएगा। ये सुनकर टियारा कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है? इस पर स्नी उसे कहती है कि ओ मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल शिन इस दुकान मून सेंचम का असली ओनर है। ये सुनने के बाद टियारा काफी शौक हो जाती है और शिन से कहती है क्या तुम ओनर हो? तो शिन उसे कहते हैं कि तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं तो सरप्राइज होंगी ही, क्योंकि इस दुकान का जो असली ओनर है वो एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन है। तो शिन अब उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो था पर तुमने विश्वास नहीं करा। जिस पर टियारा कहती है हाँ मैं विश्वास कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अगर मास्टर कह रही है कि तुम असली ओनर हो तो वो झूठ नहीं बोल रही होंगी। वह उसे माफी मांगने लगती है और कहती है माफ करना, मैंने तुमसे काफी ज्यादा बार रूड तरीके से बात करी है और मैंने ये रियलाइज नहीं करा कि तुम ओनर हो। जिस पर शिन उसे कहते हैं कोई बात नहीं।
वो सुनकर टियारा कहती है कि क्या तुम श्योर हो, तुम मुझे बाहर नहीं फेंकोगे? तो शिन कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसे यूजुआ से मिलवाता है। उसे देखकर टियारा काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो एक एलिमेंटल है और ये तो बात भी कर सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब डिनर पे बैठ जाते हैं और आज का खाना स्नी ने बनाया है। वहीं पर टियारा कहने लगती है कि मैंने इन सभी खाने को आज से पहले कभी नहीं देखा है। वो सुनकर शिन कहते हैं कि लगता है मैंने सही किया स्नी को सारे इंग्रेडिएंट्स देकर। तो अब टियारा शिन से पूछती है कि आपने मास्टर को कौन से इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, क्योंकि मुझे इन सभी खाने के अराउंड एक अजीब सा ऑरा आ रहा है। तो शिन कहते हैं कि मुझे तो कोई ऑरा नहीं आ रहा, पर मैंने स्नी को इंग्रेडिएंट्स में थर्मल लायन और किंग का मीट दिया और भी कुछ फ्रूट जो कि काफी कमाल के हैं। वो सभी इंग्रेडिएंट्स का नाम सुनकर टियारा काफी शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सीरियस हो? ये सभी इंग्रेडिएंट हाई एंड इंग्रेडिएंट है और इन्हें पाना इम्पॉसिबल है। कोई इन इंग्रेडिएंट की डिश को खाने की सोच भी नहीं सकता है। ये सुनकर शिन कहते हैं वो ऐसी बात है क्या? जिसके बाद स्नी से कहते हैं क्या कि इस फूड के अराउंड कौन सा ऑरा आ रहा है, जिस पर वो कहती कि शायद से ये ऑरा माना या फिर लाइफ फोर्स होगा जो कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर बचा हुआ होगा। ऐसा ऑरा पावरफुल मॉन्स्टर्स और रेयर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। जिसके बाद वो सभी लोग खाने को खाने लगते हैं और उन्हें वो खाना काफी टेस्टी लगता है। शिन और टियारा तो दूसरी बार खाना मांगते हैं। ये देखकर स्नी काफी खुश आती है कि इन लोगों को उसका खाना पसंद आया। और अब अगले सीन में शिन को पता चलता है कि उसके बाकी जितने भी दूसरे सपोर्ट कैरेक्टर थे वो अभी खुद से ही रह रहे हैं। स्नी वहीं पर शिन से कह रही होती है कि मेरे पास बस एक होप थी कि आप अभी भी कहीं पर होगे। हम सभी लोगों को ये लगा कि यही बेस्ट है कि हम सभी लोग आपको ढूंढते ना रहे और अलग अलग काम करने लगे। वो सुनकर शिन कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मुझे ढूंढकर अपना टाइम वेस्ट करो। तो स्नी कहती है कि हम लोग आपको अपनी खुद की विल से ही ढूंढते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिन अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी यूजुआ उसे कहती है कि क्या तुम दुखी हो? वहीं पर हम लोग देखते हैं टियारा थोड़ी सी नशे में होती है। वो शिन से कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। टियारा अब नशे में कहने लगती है कि मैं यहाँ पर दो मास्टर्स को देख पा रही हूँ। ये देखकर स्नी कहती है कि टियारा तो ज्यादा नशे में, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो टियारा को सुलाने के लिए ले जाती है। जिसके बाद अब शिन भी अपने बेडरूम में आता है और वो देखता है कि यह जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। वो अब कहता है कि यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स फील होगा और यूजुआ तो ऑलरेडी सो भी गई है, मैं भी सो जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद शिन अब अपने कपड़ों को बदलता है और अब वो आकर बेड पर लेट जाता है और अब उसे काफी जल्दी नींद भी आ जाती है। तभी अचानक से अब उसकी थोड़े समय बाद आंख खुलती है और उसे कुछ हैवी और फ्लफी सा फील हो रहा होता है। तब वो घूमकर साइड में देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साइड में तो स्नी सो रही थी। वो देखने के बाद शिन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर स्नी यहाँ है। शिन भी अब थोड़ा सा शांत हो जाता है और अब वो स्नी के थोड़े से मुंह को पकड़ लेता है और उसका नाम लेता है। लेकिन तभी स्नी अब उसे और ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो कह रही होती है मास्टर। ये देखने के बाद शिन अब उसकी आंखों में से आंसुओं को साफ कर देता है। वो स्नी से कहने लगता है कि माफ करना, मुझे इन आंसुओं का मतलब नहीं पता है, पर अगर मेरी वजह से तुम रो रही हो तो मुझे माफ कर दो। जिसके बाद अब जैसे सुबह होती है शिन अब उठता है और देखता है कि अब उसके साइड में स्नी नहीं है, पर वहाँ पर किसी के बाल होते हैं। शिन अब उन बालों को खींचता है और सोचता है कि ये किसके बाल हैं। तो वो कंबल के नीचे चेक करता है और देखता है कि वहाँ पर तो यूजुआ है, पर अब वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। वो अब अचानक से खड़ी हो जाती है और उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हैं। ये देखने के बाद वो काफी शर्मा जाता है। तो अब यूजुआ शिन को गुड मॉर्निंग कहती है, जिस पर शिन कहता है कि गुड मॉर्निंग छोड़ो, जल्दी से तुम कपड़े पहन लो। तब यूजुआ कपड़े पहनने की जगह शिन को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि तुम तो काफी वार्म हो। वहीं पर शिन सोच रहा होता है कि अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं तो गया। जिसके बाद शिन अब उसे कुछ कपड़े देता है और कहते हैं कि इन कपड़ों को मैंने मजे में बना दिया था। और उसे कहते हैं कि लेकिन जो एलिमेंटल्स होते हैं वो टिपिकली इन्हें ही पहनते हैं तब जब वो गेम के अंदर अपने ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं इसे तुम्हारे साइज में एडजस्ट कर दूंगा और अगर तुम्हें कोई दूसरा कलर चाहिए तो मुझे बता दो। जिस पर यूजुआ कहती है नहीं, मुझे यही पसंद है। जिसके बाद अब उन कपड़ों को पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों को अच्छे से नहीं पहन पाती है क्योंकि उसे अच्छे से कपड़े पहनने आते ही नहीं है। तो अब शिन को उसकी मदद करनी पड़ती है। जिसके बाद अब यूजुआ आकर स्नी और टियारा को गुड मॉर्निंग कहती है। स्नी भी ये देखकर सरप्राइज होती है कि यूजुआ एक पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वो उसके कपड़ों की भी तारीफ करती है और उसे गुड मॉर्निंग भी कहती है और वो उसे कहती है कि मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद अब वो सभी लोग मिलकर अब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शिन अब यूजुआ से कहता है कि वैसे तुम श्राइन के अंदर क्यों थी उस समय पर? तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर इसलिए थी क्योंकि वो जगह काफी कंफर्टेबल थी अंदर से। तब शिन से कहते हैं कि वहाँ पर जो फ्लोर था वहाँ पर एक सिंबल बना हुआ था, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ क्या लिखा हुआ था? जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर शिन अब सोचने लगता है कि शायद से वो सिंबल स्लो डाउन करता है सिम्टम्स को। जिसके बाद अब वो यूजुआ से एक और क्वेश्चन पूछता है। वो उसे पूछता है कि अब से 500 साल पहले काफी सारे लोग गायब हो गए थे, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? तो कहती है नहीं, लोग ज्यादातर आते नहीं है। तो शिन अब उसे कहते हैं कि आखिर तुम श्राइन में कर क्या रही थी? जिस पर वो कहती है कि मैं धूप में सो रही थी और जमीन में अचानक से बूम हो गया और हवा काफी तेज चलने लगी। वो देखकर मैं डर गई और उठ गई। मैंने अपनी पावर्स को यूज करके ग्राउंड को टूटने से रोकने की कोशिश करी। तो शिन कहते हैं कि इसका मतलब वहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसे तुम रोकने की कोशिश कर रही थी। जिस पर वो कहती है हाँ। शिन अब सोचता है कि जो एलिमेंट्स होती है वो सारी तरीके के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नेचुरल डिजास्टर के साथ किसी स्पेशल तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। यूजुआ कहने लगते हैं कि मैं ग्राउंड को टूटने से रोक रही थी जिसकी वजह से मैं हर्ट हो गई और श्राइन के अंदर रेस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी और उसी टाइम
टाइम शिन तुम वहाँ पर आ गए। वो सुनकर शिन कहते हैं इसका मतलब मैं टाइम पे आ गया था, मैं मिली की वजह से तुम्हें बचा पाया हूँ। तब यूजुआ कहती है कि मैं बाद में जाकर मिली का शुक्रिया करूंगी, जिस पर शिन कहते हैं ठीक है हम लोग उसके लिए गिफ्ट भी लेकर चलेंगे। वो सुनकर सनी कहती है कि तो फिर हम लोग मिली को कैफे ले दे देते हैं। ये एक तरीके की बेक्ड ट्रीट होती है जिसे टियारा बनाती है। टियारे भी अब कहने लगती है हाँ ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। वो सुनकर शिन कहते हैं लेकिन मूस एंड तो प्राइमरी फूड को सेल करते ही नहीं है। ये सुनकर सनी कहती है कि हम लोग अगर अपने स्टॉक को वापस से फुल करने का ट्राई भी करें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शिन ही आर्मरी को अनलॉक कर सकता है। तो शिन कहते ठीक है माफ करना, मैं बाद में कुछ सोर्स भी बना लूंगा स्टोर की इन्वेंट्री को वापस से रिफुल करने के लिए। तो सनी कहती है ठीक है, वैसे एक और बात है जिसको हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए। बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द किसी एक पर्सन से मिलो। तो शिन से पूछता है कि वो पर्सन कौन है, जिस पर वो बताती है कि वो पर्सन गिर्राट है। ये सुनकर शिन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि गिर्राट अभी भी जिंदा है? डस्क और प्रोस्पेरिटी को हुए 500 साल हो चुके हैं। गिर्राट एक हाई बीस्ट है तो वो तो सिर्फ 150 ईयर्स ही जीना चाहिए था, वो उनका मैक्सिमम होता है। तो अब सनी कहती है कि कुछ दिनों से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर शायद से गिर्राट के पास भी काफी ज्यादा कम समय बचा है जीने का, वो भी आपका इतने समय से वेट कर रहा है। ये सुनकर शिन अब सोचता है कि हाँ वो मेरा वेट कर रहा होगा। सनी अब उसे कहती है कि आपको पता ही होगा कि गिर्राट ने काफी अलग अलग बीस्ट ट्राइब्स को यूनाइट किया था और फर्निट बीस्ट अलायंस बनाई थी। तो शिन कहते हैं हाँ मुझे याद है, लोग उसे पहला बीस्ट किंग बुलाया करते थे। तो सनी कहती है हाँ इस समय पर अभी जो करंट किंग है वो 8th किंग है, उसके पास सारी मिलिट्री पावर्स है और एक लीडर की एबिलिटी है, जिसकी वजह से गिर्राट शांति से बैठा हुआ है और वो आपका वेट कर रहा है। वो सुनकर शिन कहते हैं ठीक है, इसका मतलब तो मुझे उससे मिलने जाना होगा, पर अभी वो किसी खतरे में तो नहीं है ना? जिस पर सनी कहती है नहीं। तो शिन कहते हैं ठीक है, मैं नॉर्मली वहाँ पर ट्रैवल कर लूंगा, वहाँ पर जाने से पहले मैं कुछ और भी चीजों को चेक करना चाहता हूँ। सनी और यूजुआ क्या कल तुम चलने के लिए तैयार हो? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। तो अब टियारा कहती है कि मैं हर बार की तरह दुकान का ख्याल रखूंगी। तो सनी उसे कहती है नहीं, इस बार तुम हमारे साथ आओगी, क्योंकि अब शिन वापस आ चुका है तो हम लोग को इस जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। तो टियारा कहती है लेकिन फिर दुकान का क्या होगा? जिस पर शिन उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग दुकान को अपने साथ ले चलेंगे। ये सुनकर टियारा शौक हो जाती है और कहती है वो कैसे? जिस पर शिन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, दुकान को मैं संभाल लूंगा और तुम फाइनली इस जगह से अब जा पाओगी। और मुझे लगता है कि अगर तुम हमारे साथ ट्रैवल करोगी तो यही बेहतर रहेगा। तो सनी भी हम उन लोगों से कहती है हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिन खुश होता है और कहते हैं ठीक है चलो फिर तैयार होना शुरू हो जाते हैं, हम लोग को शायद से खाना और इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत है। तो सनी उसे कहती है कि स्कल फेसेस के बारे में मैंने किंगडम को रिपोर्ट दे दी है, तो क्या मैं थोड़े समय के लिए अकेले ही काम करूँ? तो शिन कहते हैं ठीक है, मैं भी कुछ तलवार बनाने के बाद गिल्ड में ही जा रहा हूँ और इतने हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, मैं एक जॉब ढूंढूंगा जो कि फेरनीट की डायरेक्शन में ही हो और ताकि मैं थोड़ा सा रैंक अप होने का भी ट्राई कर सकूं। तो सनी कहती है ठीक है, लेकिन हम लोग वापस से कहाँ पर मिलेंगे? जिस पर शिन कहते हैं कि वो तुम्हें मैं मैसेज कार्ड के जरिए बता दूंगा। तो सनी से कहती है कि चलो फिर हम लोग एक पार्टी बना लेते हैं और फिर हम लोग वॉइस चैट के जरिए बात कर पाएंगे एक दूसरे से, एक तरीके से उसे टेलीपैथी कहा जाता है। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जिसके बाद अब उन लोग के साथ पार्टी बना लेता है। तभी सनी टियारा से कहती है कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर देना चाहिए। तो कहती है ठीक है। वहीं पर शिन अब टियारा से कहते हैं कि क्या तुम गिल्ड मेरे साथ चलना चाहोगी? जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं पहले कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो शिन कहते हैं ठीक है, मैं फोर्ज में जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगा। वहीं पर सनी कहती है ठीक है, तो फिर मैं तो जा रही हूँ अलग ही। जिसके बाद शिन अब फोर्ज में आता है जहाँ पर वो यूजुआ से कहते हैं कि यहाँ पर तुम चीजों को देख लो पर उन्हें हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ वेपन है वो कर्स्ड है और यहाँ पर जितनी भी चीजें वो सभी यूजेबल लग रही हैं। तब यूजुआ से कहते हैं कि तुम अब क्या करोगे? जिस पर शिन कहते हैं कि मैं थोड़ी सी तलवार बनाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शिन अब तलवार बनाना शुरू करता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इंट्यूटिवली पता है कि मुझे लोहे पर हथौड़ा कहाँ मारना है, शायद से ये मेरी किसी स्किल का कमाल है। जिसके शिन एक तलवार को रेडी कर देता है और वो कहते हैं कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्राई कर दिया। वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने गलती से इस तलवार के अंदर मैजिक भी इम्ब्यून कर दिया, तो ये तलवार इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि पूरे नेशन की शॉप पर ऐसी कमाल की तलवार कहीं नहीं मिलेगी। ये काफी पावरफुल तलवार भी है। वहीं पर यूजुआ शिन से कहती है कि क्या ये तलवार एक फेलियर है? तो शिन कहते हैं नहीं फेलियर तो नहीं है, पर ये एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग बेच नहीं सकते हैं। शिन अब कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी और तलवार बना देनी चाहिए। जिसके शिन अब और काफी सारे तलवार बना देता है और कहते हैं कि दुकान के स्टॉक के लिए अभी के लिए इतनी काफी रहेंगी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टियारा आ जाती है और उसने अब काफी अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। वो कहती है माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे पहनना क्या चाहिए, क्योंकि काफी समय से मैं बाहर जो नहीं निकली हूँ। वो सुनकर शिन अब उससे कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। टियारा कहने लगती है कि बाहर तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, वेदर भी काफी अच्छा है। तो शिन भी उससे कहते हैं हाँ। जिसके बाद शिन की अब नजर टियारा की सीधा चेस्ट के ऊपर जाती है, जिसे देख कर वो शर्मा आ जाता है और अब अपने मुंह को साइड कर लेता है। तभी टियारा अब उसे कहती है कि क्या अब हम लोग को चलना चाहिए? तो शिन अब उससे कहते हैं हाँ। तभी टियारा अब उसे कहती है कि अब ये भी तुम मेरे चेस्ट को देख रहे थे ना? जिस पर शिन उसे कहते हैं हाँ माफ कर दो। तो टियारा उसे कहती है ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं, पर सारा सामान तुम्हें उठाना पड़ेगा और सारे पैसे भी तुम्हें भरने होंगे। वो सुनकर शिन कहते हैं लेकिन क्यों? जिस पर टियारा कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि तुम मेरे चेस्ट को देख रहे थे। वो सुनकर शिन उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।